एक सवाल है जो शायद हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। आखिर ये लोग एक दूसरे से जलते क्यों हैं? चलिए आज इस उलझे हुए मनोविज्ञान को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी है क्या। जरा सोचिए, किसी ने बहुत मेहनत की, कुछ हासिल किया, अपनी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ा, अंदर से तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, लेकिन तभी नजर पड़ती है कि आसपास कुछ लोगों का बर्ताव बदल सा गया है। वो लोग अचानक से बात करना कम कर देते हैं। उनकी बातों में वो जो एक गर्मजोशी थी ना, वो गायब हो जाती है। ये एक अजीब सी खामोश दूरी होती है जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर समझाया नहीं जा सकता। ऐसा होता क्यों है आखिर? कोई अच्छी खबर सुनाओ और जवाब में क्या मिलता है? एक फीकी सी मुस्कान, या फिर टॉपिक ही बदल दिया जाता है। थोड़ा अजीब लगता है ना? और सच कहूं तो सबसे ज्यादा दर्द भी इसी बात का होता है। वो इंसान जो कभी साथ खड़ा था, अब उसकी खामोशी में एक तरह का गुस्सा, एक नाराजगी महसूस होती है। पर सवाल वही है, ऐसा क्यों? तो चलिए अब जरा साइकोलॉजी की नजर से देखते हैं कि आखिर ये जलन है क्या। और यकीन मानिए, ये वो बिल्कुल भी नहीं है जो हमें लगता है। और यहीं पर जलन को लेकर हमारी पूरी सोच बदल जाती है। देखिए, जलन असल में किसी की सफलता पाने की इच्छा है ही नहीं। ये तो हमारे अंदर बैठे एक गहरे डर का नतीजा है। तो जब कोई और कामयाब होता है ना, तो वो कामयाबी हमारे अंदर के इन डरों को जगा देती है। हमें डर लगने लगता है कि कहीं हम पीछे तो नहीं छूट रहे, कि शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे की सफलता हमारी अपनी कमियों का आईना बन जाती है। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। जलन का निशाना असल में सामने वाला होता ही नहीं है। ये तो उस इंसान के अंदर चल रही लड़ाई का एक आईना है। किसी की कामयाबी उन्हें अपनी हालत, अपनी कमियों का एहसास दिलाती है, और इस वजह से वो खुद से ही नाराज होने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जलन एक डर है। पर सवाल यह है कि ये डर आता कहां से है? इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं? साइकोलॉजी कहती है कि जलन की जड़ें ना 3 चीजों में होती हैं: लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना, खुद पर गहरा शक होना, और हमारे बचपन की प्रोग्रामिंग। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अरे, हम हमेशा से ही तुलना करते आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने तो इस आग में घी डालने का काम किया है। हम क्या करते हैं? हम दूसरों की हाईलाइट रील, मतलब उनके जीवन के सबसे शानदार पल, उसे अपनी जिंदगी की बिहाइंड द सीन्स वाली सच्चाई से तौलते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तुलना नहीं है। और ये चीज सीधे सीधे जुड़ी है हमारे कॉन्फिडेंस से। देखिए, जो इंसान अंदर से मजबूत है, वो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, लेकिन जो अंदर से खुद को कमजोर महसूस करता है ना, उसके लिए दूसरों की सफलता एक हार जैसी होती है। और कई बार तो इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं हमारे बचपन में। सोचिए, अगर किसी को बचपन से ही हमेशा दूसरों से कंपेयर किया गया हो, भाई बहनों से, क्लासमेट्स से, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि भाई मेरी वैल्यू तभी है जब मैं सबसे बेस्ट हूं। इसलिए किसी और की जीत उसे अपनी हार लगने लगती है। अब आते हैं जलन के सबसे दर्दनाक पहलू पर, जब ये हमारे अपनों से, हमारे दोस्तों और परिवार से आती है। इसे समझना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और ये कड़वी सच्चाई है कि सबसे गहरी जलन अजनबियों से नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीबी लोगों से आती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें हमारे बुरे वक्त में देखा है, हमारी कमजोरियों को जानते हैं, और जब हम अचानक कामयाब हो जाते हैं तो उनकी नज़र में हमारी जो एक इमेज बनी हुई थी वो टूट जाती है, और ये उन्हें बेचैन कर देता है। तो ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? कुछ निशानियां होती हैं, जैसे वो आपकी कामयाबी को लक बोलकर छोटा कर देंगे, झूठी मुस्कान देंगे, या आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, या फिर आपको कंफ्यूज करके आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए, जो इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर रहा ना, वो कहीं ना कहीं मन ही मन आपसे मुकाबला कर रहा है। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या जलन हमेशा 100% बुरी ही होती है, या इसका अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसके साथ करते क्या हैं? देखिए, जलन महसूस होना कोई बड़ी बात नहीं, ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। असली खेल तो ये है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। हम चाहें तो इसे खुद को बेहतर बनाने के लिए एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे नफरत और कड़वाहट में बदल सकते हैं। चॉइस हमेशा हमारी होती है। तो ठीक है, अब बात करते हैं एक्शन की, सॉल्यूशन की। अगर हमारे अंदर ये जलन की भावना आती है, या कोई और हमसे जल रहा है, तो हम आखिर कर क्या सकते हैं? ये एक सिंपल सा 4 स्टेप का एक्शन प्लान है। पहला, कंपेयर करना बंद कीजिए।
हर किसी का सफर, हर किसी की कहानी अलग है। दूसरा, अपनी सारी एनर्जी दूसरों को देखने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में लगाइए। तीसरा, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना सीखिए। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास पहले से ही कितना कुछ है। और चौथा और सबसे जरूरी, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट इंसान को किसी से जलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात और, अगर आज कोई किसी से जल रहा है ना, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान सही रास्ते पर है, वो कुछ अच्छा कर रहा है। आखिर में सारी बात आकर अटक जाती है हमारी सोच पर, हमारी मानसिकता पर। एक होती है ग्रोथ वाली मानसिकता, वो जब किसी की कामयाबी देखती है तो कहती है वाह, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और दूसरी होती है जलन वाली मानसिकता, वो सफलता देखकर कहती है अरे ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। और आखिर में बस यही कहूंगा, असली जीत दूसरों को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर के डर और अपनी इनसिक्योरिटी पर काबू पाने में। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है ना, उसे दुनिया की किसी भी कामयाबी से जलन नहीं होती, सिर्फ प्रेरणा मिलती है।